ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। भुजसव्यवेणुं शिरसि शिखिपिञ्चां कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षां च विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह। प्रह्लादेश जया पद्म मुख पद्मभृंग। श्रीमान रासरसारंभी वंशी वटतटस्थित कर्शन वेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नमः। महाप्रसादे जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधिहरे नित्यं तुलसी त्वां नमोस्तुते। भक्त्या विहीनयपराधलक्ष्यै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपावै त्वां शरणं प्रपन्ना। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भूमो स्वकलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब साथ में बोलने का प्रयास करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। पति पावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्री गुरुदेव की कृपा से जो हम लोग यहाँ पर भगवत गीता जी के संबंध में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जो कुछ भी होता है वो श्रील गुरुपाद पद्म का कृपा से ही होता है। अगर हमें कुछ समझ में आता है तो भी वो उन्हीं का कृपा से समझ में आता है। अल्पज्ञ जीव, अल्प बुद्धि वाले जीव अपनी बुद्धि का प्रयोग करके शास्त्र के निगूढ़ सिद्धांतों को कभी भी नहीं समझ पाते हैं। वो कैसे समझ में आएगा? इसका मतलब तात्पर्य ये नहीं कि हमें कभी शास्त्र समझ ही नहीं आएगा। आएगा कैसे? कृपा से। इसलिए कृपा ही केवलम ऊपर बता दिया कि अगर कोई उपाय है वो केवल मात्र कृपा है। जो जितना भी सिद्धांत हो और गूढ़ से गूढ़ सिद्धांत भी क्यों ना हो, वो व्यक्ति को समझने के लिए सुलभ हो जाता है जब वो कृपा संयुक्त होता है। ये विशेषता है। इसीलिए सबसे पहले मंगलाचरण करना पड़ता है। चैतन्य चरितामृत के अंदर भी ये सबसे पहले आता है। ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण। तीनेर स्मरणे आय विघ्न विनाशन अनायासे पाए निज वांछित पूर्ण। किस लिए इस बात को बताया? कोई भी शास्त्र, क्योंकि वो अप्राकृत वस्तु है, प्राकृत जगत में रहने वाला एक बद्धजीव के द्वारा अगम्य तत्व है वो। तो इसके लिए प्रयास छोड़ देंगे? वो बोलते नहीं, प्रयास करते रहो, लेकिन उस प्रयास के साथ में कृपा को जोड़ करके करते रहो, तब वो समझ में आएगा, तब वो वस्तु समझ में आएगा। ये विशेषता और हमारे ऊपर महती कृपा है श्री गुरुपाद पद्म का, जिन्होंने हमें एक स्थान में एकत्रित होने का अवसर प्रदान किया और इस तत्व के बारे में चिंतन करने का योग प्रदान किया। श्री गुरुपाद पद्म इस भगवद गीता के संबंध में जो उपदेश हम लोगों को प्रदान कर रहे हैं, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। गुरुजी से 2003 में रामकृष्ण मिशन के अंदर टीचिंग्स ऑफ गीता के ऊपर एक लेक्चर हुआ था। गुरुजी वहाँ पर प्रवचन किया था बेंगलुरु में, तब मैं वहीं पे था।
और मेरा भाग्य इतना अच्छा है कि मुझे कुछ याद भी नहीं है। लेकिन गुरु जी का वो जो उपदेश है वहाँ यहाँ पर लेख रूप में बना करके प्रकाशित किया गया है और इसको पढ़ने से फिर कुछ कुछ याद आता है। इसलिए हम लोग इस गुरु महाराज जी का लेख को यहाँ पर पाठ करेंगे। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी गुरुजी ने गीता जी के ऊपर लेक्चर दिया था। उसमें टॉपिक था प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवद गीता इन आवर डे टू डे लाइफ, ऐसा था। वो साइंस के स्टूडेंट्स थे, सारे साइंटिस्ट वगैरह थे। वहाँ पर भी गुरुजी ने इसके ऊपर प्रवचन किया। तो जो हो, गुरुजी ने दोनों ही जगह पर इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है कि इस चीज़ को हमें सही तरीका से समझना होगा और अपने जीवन में लागू करना होगा। बोलते हैं भगवान परम मंगलमयी वस्तु है, इसीलिए भगवान किसी के लिए कुछ भी करते हैं वो जीव का मंगल के लिए ही करते हैं। अल्पज्ञ होने के कारण जीव इस चीज को नहीं समझ पाता, लेकिन वास्तविकता यही है कि उनके द्वारा किए जाने वाला हर क्रिया जीव का मंगल के लिए ही होता है। ये विशेषता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है, देखने से लगता है कि ये जो है उसको दंड दे रही है, लेकिन वो सिर्फ माँ ही जानती है कि वो अपने हृदय के अंदर का जो बहुत प्रगाढ़ प्रेम है अपने संतान के प्रति उसको व्यक्त कर रही है। ना तो बच्चा समझ पाता अल्पज्ञ होने के कारण, ना ही देखने वाला समझ पाता। उसको लगता है कि औरत क्या है, बच्चे को मारती है, ऐसा। लेकिन माँ जानती है भगवान भी ऐसे ही है। भगवान चाहे हमें लालन करे, भगवान चाहे हमें शासन करे, कुछ भी भगवान हमारे साथ में करते हैं, क्योंकि परम मंगलमय होने के कारण वो हमारे नित्य मंगल के लिए होता है। भगवान की विशेषता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर श्री गुरु महाराज जी बोलते हैं, आज का विषय वस्तु क्या है? वो बोलते हैं भगवत गीता की शिक्षा है, उपदेश। वो बोलते हैं हर कोई जानता है भगवत गीता का जो प्रभाव है इस संसार के ऊपर किस प्रकार से है। क्यों? गुरु महाराज जी यहाँ पर बतलाते हैं हर व्यक्ति का इच्छा का पूर्ति गीता जी के कृपा से ही हो जाएगा। गीता जी की ये विशेषता है, व्यक्ति के अंदर कोई भी कामना है वो भगवत गीता की कृपा से वो कामना भी सिद्ध होता है। चाहे वो किसी कर्म से संबंधित कामना हो, किसी और चीज से संबंधित कामना, कोई भी प्रकार की कामना है, तमाम कामनाओं का सिद्धि भगवत गीता जी के आचरण से, उसके सेवन से हो जाता है। और क्या बोलते हैं, कहीं पे भी आप जाते हैं पूरा विश्व में, हर स्थान पर भगवत गीता जी का आराधना होता रहता है। श्रील गुरु महाराज जी यहाँ पर बतला रहे हैं। इसीलिए शंकराचार्य जो है, जो कि अद्वैत मत का प्रचार किया, उन्होंने साक्षात महादेव का ही अवतार है और वही यहाँ पर भगवत गीता जी का महिमा को कीर्तन कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने कल श्रवण भी किया। क्या बोलते हैं? गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे। ये जो श्लोक हैं
ये शंकराचार्य जी ने रचना की है। उन्होंने गीता जी का अच्छा महिमा वर्णन किया। उसमें से ये एक श्लोक जिसके बारे में हम लोग श्रवण कर रहे थे। शंकराचार्य भी साधारण व्यक्तित्व नहीं है। अक्सर लोग मायावादी बोल के काट देते हैं, क्योंकि वो अल्पज्ञ जीव होने के कारण वो लोग नहीं समझ पाते उनको। जो हो, उन्होंने क्या किया, भगवत गीता की महिमा की रचना किया। उसमें क्या बोल रहे हैं कि गीता को सम्यक रूप से हम लोगों को कीर्तन करना चाहिए। मतलब क्या है, बोलते श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करना चाहिए। गीता जी का पाठ किस लिए करना होता है? किसी प्रकार का भोग वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं होता है। उसको पाठ करना होता है भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। उसको पढ़ना है कि ये मैं पढ़ूंगा तो भगवान जो है मुझ पर प्रसन्न होंगे, मुझे अनुग्रहित करेंगे। और क्या बोलते हैं, अगर किसी ने इस प्रकार से किया, वो बोलते हैं अन्य किसी विशेष शास्त्र का विस्तार करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ता है। उसके बारे में आज सुबह हम लोगों ने विचार किया। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम दूसरा कोई किताब पढ़ो ही नहीं। इसका मतलब ये है, जो व्यक्ति भगवत गीता को ठीक तरीका से पढ़ने लगता है, वो स्वाभाविक रूप से अन्यान्य जो ग्रंथ होते हैं उन सब के प्रति रुचि युक्त हो जाता है। ऐसा कारण ये है, मूल तत्व को नहीं समझा, उसके बाद अगर और चीजों को लेकर के हम लटकते हैं तो हमें कुछ भी समझ में आएगा नहीं। इसीलिए गौड़ीय वैष्णव के अंदर भी बोला, सबसे पहले भगवत गीता, फिर भागवत, और फिर उसके बाद सबसे ऊपर जो हायर लेवल की जो गौड़ीय परंपरा की जो स्टडी है वो है चैतन्य चरितामृत। सीधा चैतन्य चरितामृत उठाने से नहीं समझ में आएगा। ऐसा एक व्यक्ति को साधक के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कोई भी चीज को समझने के। ये भगवत गीता एक अद्भुत वो प्लेटफॉर्म बना करके देता है जीव को। हमेशा याद रखना, जब क्लेश रहते हैं तो भजन होता नहीं है। क्लेश रहते हैं, भजन नहीं होता। भजन करते करते ही क्लेश जाते हैं। बहुत सारे लोग हर शहर से, कई जगह से, विदेश से, लॉकडाउन के चलते, वायरस के चलते बहुत सारे लोगों ने बोला कि ऐसे ऐसे समस्या है, बिजनेस का समस्या है, घर का समस्या है, कई तरह की समस्याएं हैं। अब आदमी उन कलेश को छोड़ करके जाएगा कहाँ? वो तो जीवन संगिनी की तरह है, वो साथ में रहेगा, वो जाएगा नहीं, वो है ना। ढोल एक बार लटका लिया गले में तो शेष होने तक उसको लेके ही चलना पड़ेगा। कहाँ रखोगे बीच में? ये संसार का क्लेश भी जब आदमी ने ले लिया अपने ऊपर, कैसे ले लिया? भगवान से विमुख होके ले लिया। अब कलेश को लेकर के कोई उच्चतम शिक्षा की बात करेगा, वो उसके अंदर जाएगा नहीं। जब वो वस्तु उसके अंदर जाएगा नहीं, वो ये संसार के बंधन से मुक्त होगा नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की। शाम सुन के चला क्या लगता है, नहीं? आवाज नहीं आए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, पिछले बार तो कितने जोर जोर से नारे लगाए थे यहीं पे, याद है?
आपको याद है? वो चलता रहेगा। मैंने पहले ही बोला कि ऐसे करके चलना। ये बात है, श्रेष्ठतम तत्व को अगर समझना है, उसके लिए पात्रता की भी जरूरत पड़ता है। और ये जागतिक कलेशों के बीच में हम लोग उस वस्तु को नहीं ले पाएंगे। उसके लिए पात्रता की आवश्यकता है, और ये भगवत गीता जी कृपा करके हमारे जीवन में वो पात्रता लेकर के आती है। ये विशेषता है। तब जाकर के आदमी इसके आगे की सब्जेक्ट को पढ़ सकता है, समझ सकता है। चरम प्रयोजन क्या है? प्रेम है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जहां पर क्लेशाग्नि के द्वारा जब जीव का हृदय दग्ध होता जा रहा है, तो क्या समझेगा वो उस वस्तु को? नहीं समझ पाएगा। अगर नहीं समझेगा तो हमेशा इधर ही रहेगा। समझना जरूरी है, लेकिन अल्पज्ञ अवस्था में नहीं समझ पाता, तो उसके लिए क्या उपाय है? वो बोलते हैं इसको पढ़ो, इसको समझो। इसीलिए बोला इसको पढ़ने से किमन्य शास्त्र विस्तर, और कुछ दूसरे शास्त्रों के वो करने की जरूरत नहीं पड़ता। यही तुम्हारा मन को स्थिर कर देगा। अर्जुन क्या बोलता है गीता जी में? भगवत गीता में 5 चीजों के ऊपर विशेष रूप से चर्चा हुआ। एक है भगवान, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति, चौथा काल, पांचवा कर्म। इसमें से काल पांचों के पांचों ही तत्व नित्य है, लेकिन कर्म और प्रकृति जो है वो अपने स्वरूप को बदलता रहता है। इसी कारण से उनको एक तरह से नित्य भी नहीं माना जाता है कईयों के द्वारा। लेकिन ये 5 चीजों के बारे में यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेखित किया गया। भगवान क्या है, जीव कौन है, जीव का ब्रह्म से क्या संबंध है, प्रकृति क्या है, 3 गुण क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, मतलब करने योग्य कर्म कौन से हैं, ना करने योग्य कर्म कौन से हैं। हर चीज को बड़े सुंदर तरीका से भगवत गीता जी के अंदर बतलाया। 18 अध्याय के अंदर लगभग 700 श्लोकों में इसके बारे में बड़े सुंदर तरीका से वर्णन किया गया है। उसमें कर्म, फिर उसके बाद ज्ञान, योग, हर चीज के बारे में बड़े अच्छे तरीका से एक से एक की उत्कृष्टता के बारे में वहां पर बताया। लेकिन कब समझेगा आदमी? इसलिए यहाँ पर बताया तुम जब उसको सुगीता बनाओगे तब समझ पाओगे। श्री गुरु महाराज जी यहाँ पर इसी बात को हम लोगों को बतला रहे हैं। अपने आप की पात्रता का निर्माण करना पड़ता है। ये हमारे जीवन में वो पात्रता लेकर के आते हैं। ऐसा गीता जी का अभ्यास करने वाले का जीवन में क्या होता है? बोलते हैं आपोर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति अद्वद। वो विचलित नहीं होता, वो परिस्थितियों के प्रभाव से, काम तरंगों से वो विचलित नहीं होता। जिस प्रकार से विभिन्न नदियों का जो जल स्रोत में प्रवाहित होते हुए समुद्र में आकर के विलीन होती है, वो समुद्र में आके मिल गया पानी आके, लेकिन समुद्र कभी भी जिस प्रकार से अपनी सीमाओं को लांघता नहीं है, वो जितना है उतने ही दायरे में अपने आप को रखता है।
ऐसा ही भगवत कृपा संपन्न व्यक्तित्व वो क्या करते हैं, वो बोलते इस संसार के जितने भी विकार तरंग इत्यादि के मध्य में रहते हुए भी चंचल नहीं होते हैं। ये विशेषता क्या नहीं देता भगवत गीता, सब कुछ प्रदान कर देती है। इसीलिए बोला इस चीज को, इसकी इतनी महिमा। आगे क्या कहते हैं यहां पर, क्या बोल रहे हैं यहां पर, भक्ति के साथ में अगर हम लोग भगवत गीता को पढ़ाई करते हैं, पाठ करते हैं, आप भगवत गीता से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी अवशेष नहीं रहता है कि कुछ और मुझे प्राप्त करने की जरूरत है, ये वाली बात वहां पर रहता ही नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कारण क्या है, क्योंकि ये स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली हुई दिव्य वाणी है। इसीलिए हर जगह पे लिखा श्री भगवान उवाच, ऐसा। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी बोलते हैं भगवत गीता भगवान से अभिन्न है। भगवत गीता भगवान से अभिन्न है, साधारण पुस्तक नहीं है। इसीलिए किसी ने अगर भगवत गीता जी का ऊपर भक्ति है तो ये समझना होगा उसको भगवान में भक्ति है, भगवान में उसका भक्ति है। और क्या बोलते हैं गुरु महाराज जी, बोलते हैं गीता क्या है, दुग्धामृत है, मतलब अमृत है दूध के रूप में। क्यों, उपनिषद गाय के रूप में है, इसीलिए गोदोहन करने पे जो दूध निकल के आता है वो दूध के रूप में वो क्या है, अमृत, वो है भगवत गीता। और क्या बोलते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, बोलते हैं एक ही शास्त्र है जो कि देवकी के जो पुत्र हैं उनके द्वारा गान किया गया है, उन्होंने गाया उसको। भगवत गीता को कौन गाया, बोलते देवकी पुत्र गीतम, भगवान देवकी नंदन ने इसको गान किया। वो कौन है, श्री कृष्ण। और क्या बोलते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम, और बोलते देवकी के पुत्र है जो कि कृष्ण है। एको देवो देवकी पुत्र एवं, मतलब भगवान भी एक है, शास्त्र एक है, भगवान भी एक है। और क्या बोलते हैं, भगवान पूर्ण सत्य होने के कारण भगवान बहुत सारे होने की संभावना नहीं है, भगवान एक ही होते हैं। लेकिन भगवान एक होकर के भी अनेक प्रकार के रूपों को धारण जरूर करते हैं, इसीलिए भगवान के अनेक अवतार हैं, लेकिन वस्तुतः वो एक वस्तु है ना, बहुत सारे नहीं हैं। इसलिए भगवान एक है। और क्या बोलते हैं, वो पूर्ण है और वो अनंत है। इसीलिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि उस अनंत से बाहर हो सकता है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, हे अर्जुन, हे धनंजय, मेरे से परे, मेरे से बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर कोई चीज भगवान से परे होगा तो वो भगवान भगवान नहीं हो सकते। भगवान से परे अगर कुछ है तो वो भगवान नहीं हो सकते, और भगवान है तो उनसे परे कोई भी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता।
ये विशेषता है। इसलिए यहां पर बता रहे हैं। और क्या बोलते हैं, श्री गुरु महाराज जी इस बात को भी यहां पर बता रहे हैं। अगर कोई बोलता है कि धूलि का एक कण भी उस पूर्ण से बाहर है, एक धूलि का कण की बात हो रहा है, अगर वो भी उससे बाहर है, तो क्या बोलते हैं यहां पर, बोलते जो अनंत जो है, जो असीम वस्तु जो है, वो सीमित हो जाएगा, है ना। भगवान जो है असीम है, लेकिन अगर असीम से बाहर कुछ है तो भगवान जो है सीमित हो गए। बोलते ऐसा होता नहीं है। सब कुछ भगवान में है, सब कुछ भगवान के लिए है। भगवान एक है। भगवान अनेक प्रकार के लीलाओं की रचना निश्चित रूप से कर सकते हैं, लेकिन भगवान एक है। ऐश्वर्य भाव में नारायण हो सकते हैं या भगवान राम हो सकते हैं। मर्यादा के दृष्टि से भगवान जो है राम हो सकते हैं, ऐश्वर्य के भाव में नारायण हो सकते हैं, लीला के हिसाब से, मधुरता के हिसाब से कृष्ण भी हो सकते हैं, लेकिन तत्व के विचार से सब एक ही होते हैं। इसलिए बोला एको शास्त्र एको देव, एक ही शास्त्र है, एक ही देव है। भागवत जी में बता दिया, देवानाम अच्युतो यत, जैसे देव में अच्युत है, मतलब भगवान श्री कृष्ण है, वो सर्वोपरि है, उनसे ऊपर और कोई देव है ही नहीं। ये विशेषता। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, भगवान एक है। वो कौन है, देवकी नंदन वसुदेव कृष्ण। और क्या बोलते हैं, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र है, मंत्र भी एक है। वो क्या है, तस्य नामानि यानि, उनका नाम, हरि नाम के अतिरिक्त कोई और वास्तविकता में मंत्र भी नहीं है। जितने भी मंत्र हो, लेकिन हरि नाम से ऊपर कोई भी मंत्र नहीं है। वजन कम नहीं है ना, दब जाता है। लगा सकते हो, ये देख लो और किसी को ठंड ना लगे। पिलो देना, अधिक पिलो देना, पिलो। इसलिए बोलते हैं एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, ये हमें समझना होगा। मंत्र एक है, मंत्र भी 10, 20, 50 नहीं। वो क्या है, वो भगवान का एकमात्र नाम, और कुछ है ही नहीं है। सबसे सर्वोपरि मंत्र है। श्री गुरु महाराज जी पद्म पुराण की उक्ति को लेकर के यहाँ पर बतला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या पर्पसली प्लान्ड है? थोड़ा एंटरटेनमेंट। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, बोलते राम रमेति रमेति रमे मनोरमे सहस्र नाम भिस्तुल्यम राम नाम वरानन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ध्यान देना। बोलते हैं शिव जी माता दुर्गा को कह रहे हैं,
भगवान का जो नाम है, मैं राम का नाम उच्चारण करता हूँ, राम नाम का जाप करता हूँ, लेकिन बोलते ये जो राम नाम है इसकी क्या विशेषता है? भगवान राम का ये जो दिव्य नाम, ये सहस्र नाम है भगवान का, उसके साथ में समान है बोल करके यहाँ पर बतला रहे। अब भगवान का जो नाम है वो क्या है, उसमें भी तारतम्य होता है, सही तारतम्य होता है। एक क्या होता है कि 1000 विष्णु नाम है और उसके बाद एक राम नाम है, फिर 3 राम नाम है, एक कृष्ण नाम है, एक क्या होता है? बात है आनंद के हिसाब से वो तारतम्य है। ये नहीं है कि नारायण नाम में भगवान ने कम ऊर्जा दिया इसीलिए उसको 1000 करना पड़ता है, फिर राम नाम में उससे इतना ऊर्जा दिया है, अपना बल दिया है कि वो जो 1000 नाम के बैलेंस करता है, बराबर करता है, और उसके बाद 3 राम नाम को बराबर करता है कृष्ण नाम। ऐसा नहीं है। उन्होंने बोल दिया सकल शकति देहि नामे द्वार, आपने नाम के अंदर तमाम शक्ति को भर दिया और उसको ग्रहण करने के लिए देश काल विचार इत्यादि भी नहीं रखा। तो इधर अंतर किस चीज का आता है? केवल उपलब्धि की बात को लेकर के अंतर आता है, रस के विचार को लेकर के अंतर आता है। इसके अतिरिक्त आनंद की मात्रा में जो तारतम्य होता है उसके आधार पे ही इसको समझना होगा। नहीं तो हम सोचे नारायण नाम जो है उसका ताकत कम है, राम नाम का ज्यादा है, कृष्ण नाम का और ज्यादा है, ऐसा नहीं। आनंद की मात्रा में अंतर है, आनंद को प्राप्त करने की जो स्थिति है उसमें अंतर होता है, इसके अतिरिक्त और अंतर नहीं। उसी के तारतम्य में यहाँ पर इस तरीका से बतलाया जा रहा है। क्योंकि जैसे कृष्ण के साथ जैसे विलास किया जा सकता है ऐसे राम जी के साथ नहीं हो सकता। अर्जुन जो है कृष्ण को कह रहे हैं कि तुम जो है मेरा रथ को ले जा करके सेना के बीच में रखो, वो आदेशात्मक स्वर है, वो आदेश वाला स्वर था, वो प्रार्थनात्मक स्वर नहीं था। जब उनका दिल टूट गया, वो डर गए, जब ये देखा कि ये तो सारे मेरे रिश्तेदार हैं, इनको मारना पड़ेगा, वो सब देख करके जब भयभीत होते हैं तब उन्होंने क्या किया, प्रार्थना करना शुरू किया। वृंदावन बिहारी लाल की बैठ जाइए। आप इधर बच्चे लोग वो हम उधर भी चाहेंगे कंपैरिजन तुल्य। अच्छा ये पूछ रहे वो बात तारतम्य का ओके। तारतम्य मतलब है, कंपेयर मतलब है कि वो नहीं समझ आएगा ना। अच्छा तो इसलिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि आनंद के तारतम्य में जैसे कृष्ण है, अर्जुन जो है श्री कृष्ण को आदेश दे रहे हैं कि वहां लेके चलो तुम मुझे। क्यों? अभी वो रथी भाव में है तो वो प्रभु का भाव में है। कृष्ण तो सारथी है, लेकिन जब विकट स्थिति देखा सामने तो वो भयभीत हो गए। क्या बोल रहे हैं? सारा कुछ छोड़ छाड़ के वहां पर बैठे हुए, बस
शोक में डूब के बैठा हुआ, और अभी प्रार्थना करते हैं कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। और उसके बाद लेकिन राम जी के साथ ये भी नहीं कर सकते। निषाद राज गु है या सुग्रीव इत्यादि है, कोई भी विभीषण इत्यादि है, जो भी है, कभी भी राम जी को साथ में ऐसे नहीं बोल सकते, कभी ऐसे चलिए, ऐसा कीजिए ना, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। ऐसा नहीं है कि भगवान जो है कि वो अधूरा है, कम है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी लीला मर्यादा वाली लीला है। तो मर्यादा की लीला को पुष्ट करने के लिए उनके संगी बन के जितने भी अवतीर्ण होते हैं पार्षद, वो सबको उस मर्यादा का पालन करना ही पड़ता है ना, ये बात। तो इसीलिए उसके चलते आनंद की जो अनुभूति है, यद्यपि पूर्ण होता है लेकिन नहीं भी होता है। हाँ, अब हनुमान जी है, हनुमान जी की कितनी स्तुति नारद जी कर रहे हैं कि आप महान हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, कितना कुछ सेवा किया राम जी का, सब जानते हैं किस तरीका से सेवा किया, कैसे लंका गए, लंका जलाया, क्या क्या किया। लेकिन वही हनुमान जी को पूछो, वो आप प्रसन्न ही नहीं होते हैं, वो बोलते मैं तो सेवा कर ही नहीं पाया। ऐसा होता है, वो एक अलग दृष्टि है, लेकिन फिर भी समझने के लिए उतना चर्चा करने का हमारे पास अभी समय भी नहीं है, समझना होता है। ऐसा ही लक्ष्मण जी हैं, वो तो इतना ज्यादा दुखी हुए, एक तरह से बोलते मैंने छोटा भाई बन के ही नहीं आना, क्योंकि आदेश दे देता कि चल, सब मानना पड़ता है और मैं सेवा ही नहीं कर पाता। इसीलिए वो दाऊ जी बन के आते हैं, आकर कृष्ण बोलते हैं सो जा, ठीक है। और वो चरण दबार है, वन के अंदर कृष्ण को लिटाकर अपने गोद में कृष्ण का सर रखते हैं और ताल पंखे से हवा करते हैं। कृष्ण बोलते क्या कर रहे हैं, चुप। क्यों? सेवा, वो आनंद। राम जी को ऐसे बोल सकते थे लक्ष्मण जी, यहाँ तक कि जो खाने की चीज लक्ष्मण जी को राम जी ने हाथ में पकड़ाया, सिर्फ पकड़ाया, खाने का तो आज्ञा दिया नहीं, इसीलिए उन्होंने उसको ग्रहण भी नहीं किया कि राम जी ने तो हाथ में दी है, खाने को तो बोला नहीं। ऐसा तो इसीलिए वो लीला है, लेकिन एक निष्पक्ष विचार से, बाहर की दृष्टि से जब व्यक्ति चिंतन करता है तो मालूम पड़ता है आनंद का जो तारतम्य है, जो अंतर है उसमें, बस इतना ही फर्क है। लेकिन भगवान पूर्ण होने के कारण उनकी सेवा, उनका भक्ति, उनकी साधन, किसी चीज में कोई भी फर्क नहीं आता। मर्यादा लीला होने के कारण उस लीला की मर्यादा को रखना ही पड़ता। और कृष्ण वो तो पराकाष्ठा है, उन्होंने तो सारी लीलाओं, सारे बंधनों को, सारे नियमों को तोड़ते हुए भक्तों को आनंद प्रदान किया। अभी व्रज में गए हैं, हाँ? वो भोजन थाली के पास गए हैं, वो सुना रही है, वो बुढ़िया वहां पर कथा सुनाती है, कितनी मार्मिक बात है। वो तो एक ब्रजवासी अंदाज में सुना दिया, कितनी मार्मिक बात है कि भगवान जो है भक्त के मुख से निकली हुई चीज को पी रहे हैं। ये कौन करता है इतना? ऐसा वो सिर्फ एको देव जो भगवान है वही कर सकते हैं, जिनका एक ही नाम है कृष्ण नाम, उनका
एक नाम, ये बात वो कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं? वो जबरदस्ती मुंह के अंदर से निकाल के पी रहे हैं। इतना कौन सा भूखा है, इतना कौन सा अकाल पड़ गया है, खाने को मिलता नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण हैं, वो ही कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता। ऐसा और कोई कर नहीं सकता। अपना उच्छिष्ट जो है कोई नारायण को खिला सकता है? कभी नहीं खिला सकता। ऐसा इसीलिए ब्रह्मा भी जो है आश्चर्यचकित हो गए हैं, विस्मृत हो गए वो लीला को देखकर। ब्रह्मा को भी विस्मृति हो जाए, ब्रह्मा का भी विभ्रांति हो, ऐसी लीला श्याम सुंदर की लीला है। ब्रह्मा आके देखते कि ये क्या है, ये तो भगवान नहीं हो सकता। जबकि ब्रह्मा भगवान रामचंद्र के विषय में या नारायण के विषय में वामन, वराह, कूर्म इत्यादि मत्स्य अवतार आदि जितनी भी लीलाएं हैं, वरादेव की लीला, किसी में ब्रह्मा को आश्चर्य नहीं हुआ। वो भगवान की अलौकिक लीला को दर्शन करते हुए आनंद ले रहे हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र की व्रजलीला को दर्शन किया, आश्चर्यचकित होकर के देख रहे कि ये हो क्या रहा है। खींच खींच के खा रहे हैं, छीन छीन के खा रहे हैं। वो आनंद जो है केवल श्री कृष्ण में ही प्राप्त हो सकता है और किसी में प्राप्त हो ही नहीं सकता। भगवान कृपा करते हैं तो ये नहीं देखते कि ये साधन सिद्ध है कि नित्य सिद्ध है, पार्षद है कि क्या है। भक्ति है और भगवत प्राप्ति है तो भगवान सब कुछ उसके साथ में करने को तैयार हो जाते हैं। कि ये नहीं है कि साधन सिद्ध है इसीलिए इसको थोड़ा दूर रखते हैं, ऐसा नहीं होता। यहां तक कि एक उत्तम श्रेणी का जो साधक होता है उसके साथ भी भगवान ऐसे ही विलास करते हैं, अचिंत्य लीलाओं को प्रकट करते हैं, क्योंकि वो भगवान है। ये विशेषता है। इसीलिए उत्तम श्रेणी के जो भक्त होते हैं उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं घटते रहते हैं। वो कोई आश्चर्य की बात नहीं होता, क्योंकि भगवान का ये गुण है कि मैं अपने भक्त को आनंद प्रदान करने के लिए कुछ भी करता हूं। ऐसे जीवन मुक्त संत, भगवान के जो प्रियतम भक्त, उन लोगों को आह्लाद प्रदान करने के लिए श्याम सुंदर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये उनकी विशेषता है। ऐसे जो श्याम सुंदर है उनका नाम भी एक ही है, एको मंत्रस्तस्य नामानि, एक ही नाम है उनका, कृष्ण नाम। इसलिए बोलते हैं कृष्ण नाम सम नहीं आन, उसके समान उसके बराबर और कुछ हो ही नहीं सकता। ये बात नारायण की सेवा करके कोई भी व्यक्ति उस तरीका का आनंद को अनुभव नहीं कर सकता। और अवतारों का सेवा करके ऐसे आनंद का अनुभव नहीं कर सकता जो कि वो कृष्ण की आराधना करके अनुभव कर सकता। इसीलिए श्रीनाथ चक्रवर्ती ने इस बात को वहां पर बतलाया, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। अगर आराध्य वस्तु कोई है वो क्या है? भगवान ब्रजेश तनय। ब्रजेश तनय कौन है? नंदनंदन, नंद महाराज के जो पुत्र है श्री कृष्ण चंद्र, जो कि वृंदावन के कृष्ण है। ऐसे ये बात है। उनका धाम क्या है? वृंदावन। वृंदावन के जो कृष्ण है वही हमारे आराध्य है।
इसका मतलब ये नहीं कि बाकी किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। और दूसरा, जब आदमी किसी भी रस में है ही नहीं, तब जो है उसको पता चलता है कि ये श्रेष्ठ है, ये इससे ये श्रेष्ठ है, इससे वो श्रेष्ठ है, ऐसे। लेकिन जो उस रस में डूबा हुआ है, उस रस में डूबा हुआ है, उसको अपनी अवस्था में ही पूर्ण आनंद का अनुभूति होता है। अब जैसे बृहद भागवतामृत में देखते हैं, वो ब्राह्मण जो प्रयाग के अंदर सेवा कर रहा है शालिग्राम जी का, वो अपनी उस अवस्था में पूर्ण तृप्त है। लेकिन वो देवराज की महिमा को कीर्तन करता है। अरे अगर आपको वो उतना ही श्रेष्ठ लगता है तो आप इंद्र पद प्राप्त करने का चेष्टा क्यों नहीं करते ना? जिस अवस्था में सेवा कर रहे हैं उसमें वो प्रसन्न है। इंद्र के पास गए, वो किसके बारे में बोल रहे हैं? ब्रह्मा के बारे में बोल रहे हैं, है ना? आगे 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 चलते चलते प्रहलाद की बात, शिव की बात आता है, प्रहलाद की बात आता है, हनुमान जी का बात आता है, ऐसे ऐसे ब्रजवासियों का बात आता है। सब अन्य अन्य भक्तों की श्रेष्ठता का महिमा कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम जिस अवस्था में हो उससे ऊपर उठने की बात अगर सोचते हो तो कभी भी वो ध्यान में भी नहीं आता है। हनुमान जी को जब पता है कि अर्जुन श्रेष्ठ है, तो हनुमान जी अर्जुन का पद लेने के लिए क्यों नहीं साधन करते? कारण उसका यह है, जिस अवस्था में वो है उसमें वो पूर्ण आनंद की अनुभूति को अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण है। भगवान पूर्ण है, इस कारण से भगवान की जो कोई भी लीला है, वो लीला के अंदर जो भक्त स्थिर हो गया, वो उसका पूर्ण आनंद को अनुभव कर रहा है। उसको ये नहीं है कि मुझे अब जो है सखा बन जाना है, सखा सोचे कि मुझे जो है वात्सल्य में चले जाना है, और उसके बाद आज देव की वसुदेव है, वो सोचते कि नहीं कांतरस श्रेष्ठ है, हम उसमें स्विच कर जाते हैं। ये सब चीजें वहां नहीं होते। ये बात जो बदजीव आदमी है उसके लिए है, उनके लिए नहीं होता। या साधना करते करते भगवत कृपा से, गुरु कृपा से जिस अवस्था में हम लोग पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम भी वहीं पर स्थित रहेंगे। पहले जो है वात्सल्य रस में सेवा कर रहे हैं, और उसके बाद जो है इच्छा हुआ कि अब जो है एकांत रस में सेवा करना। ये सब नहीं होता वहां पर। ये जो कहने का मतलब है कि पूर्णता की बात है, वहां पर पूर्णता की बात है। इसीलिए बोला यहाँ पर एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। कर्म भी एक ही है, 2 4 10 20 नहीं है। वो क्या है? वो बोलते हैं उनकी सेवा, उनका सेवा ही कर्म है, और कुछ है ही नहीं। अगर करने योग्य कोई चीज है तो वो केवल और केवल भगवान की सेवा, और कुछ है ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर यही बात बतला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आगे? इसीलिए गुरु महाराज जी यहाँ पर बोल रहे हैं, एक ही कार्य है जो हम लोगों के द्वारा करने योग्य। वो क्या है? वो बोलते हैं भगवान की सेवा। तस्य देवस्य सेवा।
किसका सेवा? भगवान श्री कृष्ण चंद्र की सेवा। तो इसीलिए बोलते हैं, अगर गुरु महाराज जी बोलते हैं, इसीलिए उनकी जो शिक्षा है, गीता जी की जो शिक्षा, उसको हम लोगों को ठीक तरीका से लेना पड़ता है। अगर हम लेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ते हैं, तोते की तरह रट करके पढ़ते हैं, और लेकिन उसकी जो शिक्षा है अपने जीवन में धारण नहीं करते, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। श्रील गुरु महाराज जी इस बात को अक्सर बोलते रहते हैं। गुरु महाराज जी एक समय जब अमेरिका गए थे, फिनिक्स में, वहां एक आदमी गुरुजी के कार्यक्रम में आया। आकर के गुरुजी से कह रहा है, क्या बोलता है वो? बोलते हैं, मुझे भगवत गीता के प्रति बहुत सम्मान है, बहुत आदर है, मुझे भगवत गीता बड़ा अच्छा लगता है। और क्या बोलते हैं? बोलते हैं, गीता का पाठ किए बिना मैं तो अपना कोई भी कार्य को करता भी नहीं हूं। रोज उठ के उसको गीता पढ़ना ही होता है। गुरुजी आश्चर्यचकित होके देख रहे हैं कि भाई अमेरिका के अंदर भी ऐसा व्यक्ति है जो कि भगवत गीता को रोज पढ़ रहा है। ये लगभग 99 की बात है, लगभग आज से 22-23 साल पहले की बात है, 22 साल। उस समय अमेरिका के अंदर फिनिक्स में एक अंग्रेज जो है, ये बोल रहा है कि मैं रोज गीता जी को पढ़ता हूँ, और उसको पढ़े बिना तो कोई काम भी नहीं करता। गुरुजी बोलते मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि, और गुरुजी ने उसका प्रशंसा भी किया। अब वो क्या बोलता है? मैं गीता को पढ़ता जरूर हूँ, लेकिन मैं गीता के हिसाब से भगवान को, कृष्ण को जो है भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता हूं। क्या बोलता है? बोलता है, एक कृष्ण जो है एक बड़े अच्छे राजनीतिज्ञ है और एक डिप्लोमेट है, और ये भी बोल रहा है कि कुछ विशेष शक्ति संपन्न व्यक्तित्व है, एक स्पेशल पर्सनैलिटी है, ये मैं उनमें से देख रहा हूं। गुरु महाराज जी बोलते, भारत में भी एक जगह पर ऐसा हुआ। आज सुबह इसीलिए मैंने इस बात को, वहां ये वाली बात को उठाया था कि बहुत सारे लोग अपने अपने विचारों के अनुसार, अपनी अपनी सीमित समझ के अनुसार भगवत गीता जी को समझते हैं और उसकी व्याख्यान करते हैं। हम लोगों को बड़े सावधानी के साथ में इसको समझने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही लोग होते हैं। कल रात को हम लोग विचार भी कर रहे थे किसी विषय को लेकर। क्या हुआ, एक बात याद आया, पढ़ पढ़ पोती पुस्तक पंडित भयानक होए करके। सुना आप लोगों ने? हाँ, चेहरे खिल गए कईयों के। ये किसके लिए लागू होता है? जो अनगत विहीन हो करके अपना बुद्धि लगा करके जो व्यक्ति पढ़ने का कोशिश करता है। क्या बोलते हैं? जाओ भागवत पढ़ो भक्तेर स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। शास्त्र कहाँ जाके अध्ययन करना होता है? भक्त के पास जाके पढ़ना होता है। अपने बुद्धि लगा करके जो पढ़ने के लिए कोशिश करता है, शेष में वो ऐसे ही भयंकर हो जाता है, क्योंकि उसका जो चित्त है अव्यवस्थित रहता है। अव्यवस्थित मतलब है डिस्टर्ब रहता है ना, ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता। उसका जो माइंड ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता, इधर से एक पढ़ता है, उधर से एक पढ़ता है, इधर से एक पढ़ता है, इसका पढ़ता है, उसका पढ़ता है, और शेष में जो है उसका माइंड जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता, डिस्टर्ब हो जाता है। और बोलते हैं अव्यवस्थितस्य चित्तस्य
बोलते हैं क्या है वो, प्रसाद एवं भयंकर। सुना था इसको? जिसका चित्त जो है अव्यवस्थित है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उसका जो शेष परिणाम होता है बड़ा भयंकर होता है। वो ऐसा वही जाति के लोग हैं। तुम गीता भी पढ़ रहे हो, सब कुछ स्पष्ट पढ़ रहे हो, और कितना स्पष्ट भगवान बोलेंगे कि अहम सर्वस्व प्रभुआ मत्तः सर्वम प्रवर्तते। इतना स्पष्ट कौन बोलता है? जितना स्पष्ट भगवान ने स्वयं बोल दिया वहां पर, मैं ही सबका तो प्रभु हूं, जो कुछ भी है मुझसे प्रवर्तित होता जा रहा है। तो दिमाग में घुसता है ऐसा। 50 जगह पर उन्होंने अपनी भगवत्ता को स्पष्ट शब्दों में व्याख्यान की है, लेकिन अल्पज्ञ जो जीव है वो उसको समझते ही नहीं। मैं ही सबका प्रभु हूं, मैं ही मालिक हूं, मैं ही पूर्ण हूं, मैं ही नियंता हूं। और ये भी बोल रहे हैं, सब बोलने के बाद, अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़ व्यक्ति है वो मुझे नहीं समझ पाता। तो इस तरह के जो ज्ञानी हैं, इस तरह के जो लोग, इस तरह के गीताभ्यासी व्यक्ति, उन लोगों को किस श्रेणी में गणना किया जा सकता है वो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो गीता जी का पाठ करता है लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानता है, उनके उपदेशों को सर्वोपरि नहीं मानता। ये वही आदमी, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तन्माश्रिता परम भावम अजानन्तं अबभूत महेश्वर। भगवान ईश्वर भी नहीं है, महेश्वर है, वो भगवान है। आगे ही व्यासदेव ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिख दिया वहां पर, जब धृतराष्ट्र ने बोलना था धृतराष्ट्र उवाचा बोल रहे, और उसके बाद संजय के लिए संजय बोल रहे, अर्जुन के लिए अर्जुन बोल रहे, कृष्ण के लिए कृष्ण ही बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान की वाणी है और वो पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी भगवान को बोलता भगवान नहीं मानता मैं। ऐसा दौर्भाग्य है। गुरु महाराज जी बोलते वो देख के हमको तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या बोल के आ रहा है। और क्या बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं जो बात ये लोग बोल रहे हैं इसका कोई भी प्रमाण भगवत गीता में मिलता नहीं है कि वो राजनीतिज्ञ हैं, वो डिप्लोमेट हैं, ऐसे करके उसके विपरीत में दिखाई देता है। क्या है वो, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्र मणिगण इव। क्या बोल रहे हैं, मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है और जो कुछ भी है वो मेरे द्वारा गुथा हुआ है, जुड़ा हुआ है। ऐसा आप एक चीज को अच्छी तरह से समझ लेना, जैसे ये प्रकृति है, जहां पर जोड़ है, मिलन है, मतलब है वहां पर, मतलब जहां संधि है, मतलब आप समझ लेना वहां पर प्रेम है, वहां पर प्रेम है। प्रेम है मतलब है कि कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण ही प्रेम है। कृष्ण के अतिरिक्त प्रेम है ही नहीं, इसीलिए बोलते संसार के अंदर प्रेम है ही नहीं। संसार में क्या है, काम है। जहां पर उद्देश्य कृष्ण होता है वहां पर प्रेम होता है। इसीलिए बोला आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा, तारे बोले काम, उसको काम कहते हैं। और जहां काम है वो प्रेम है,
वो दोनों एक नहीं हो सकता। अल्पज्ञ जीव के हिसाब से देखने में लगता है कि दोनों एक ही है, लेकिन न, काम जो है अंधतम है और प्रेम निर्मल भास्कर है। एक प्रकाशमान सूर्य की तरह प्रेम है और काम क्या है? अंधेरा की तरह, अंधकार है। समझ में आता है? हाँ, ये बात है। कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा, वो क्या है? वही प्रेम के नाम से जाना जाता है। इसीलिए भगवान की उपस्थिति, भगवान की सेवा प्रणाली, यही प्रेम है। और जब वो प्रेम होगा तो ही संधि होगा, मिलन होगा, सौहार्द होगा, हार्मनी जो भी है सब कुछ तभी होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता। और ये सूक्ष्म रूप से अगर हम विचार करके देखते हैं तो प्रकृति के अंदर भी है। यद्यपि 5 तत्व अलग है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु अलग तत्व है, ये तत्व जो है एक नहीं है ना। मन बुद्धि अहंकार, ये अष्ट तत्व अलग तत्व है। और क्या है? इसको एक साथ धारण करके जो रखा है वो क्या है? इति स्थिमे अन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो या इदम धारयते जगत। ये सबको एक करके एक रूप देकर वो रखा है। क्या है वो? भगवान का परा प्रकृति। वो क्या है? वो जीव। वो जीव कौन है? भगवान का ही अंश है, भगवान का प्रेम का एक प्रतिरूप ही जीव है। इसीलिए जीव का स्वाभाविक गुण के अंदर प्रेम है। प्रेम ऐसी चीज नहीं है जो हमें इसमें इम्प्लांट करना पड़ता है, वो स्वभाव है। इसीलिए जीव है, सब कुछ व्यवस्थित है और संगठित है। वो जीव है मतलब परमात्मा भी है, भगवान है, इसीलिए जीव है। जीव है इसीलिए संसार जो है सुंदर रूप से दिखलाई पड़ रहा है। ये चीज हमें समझना होगा। और इसीलिए क्या बोलते हैं यहाँ पर कि भगवान है तभी सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यहाँ ये व्यक्ति कह रहा, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मई सर्वविदम प्रोतम। ये जो कुछ भी तुम्हें जुड़ा हुआ दिखलाई पड़ रहा है, उसके पीछे में अगर कोई वस्तु है, वो क्या है? वो मैं ही हूं। कल भी हमने विचार किया, जैसे कंठी है, सिर्फ बीज दिख रहे, यहाँ पर मन के दिख रहे गुरुदेव, लेकिन उसके अंदर ये जोड़ा हुआ वस्तु एक है। वो क्या है? वो धागा, वो बोलते वही भगवान है। वो दिख नहीं रहा, लेकिन उसके बिना वो जोड़ करके चल भी नहीं सकता। इसलिए बोल रहे सब मुझ में है। भगवान गीता जी में इस बात को वहां पर बतला रहे हैं। और क्या बोलते हैं? अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुर एव च। मैं ही प्रभु हूं, मैं ही भोक्ता हूं। हम लोग भोक्ता नहीं है। इस संसार के अंदर व्यक्ति सोचता है कि मैं भोक्ता हूं, लेकिन उसको अपने आप को भोक्ता के रूप में दिखाने के लिए गधे की तरह परिश्रम करना पड़ता है। भोक्ता मतलब क्या है? वहां पर उसको कोई चिंता नहीं होगा,
वहां पर उसको कोई चिंता नहीं होगा, वो भोगता है। भोग करने के लिए उपकरण कहां से एकत्रित करना है, ये चिंता तो भगवान में होता ही नहीं है। और उसके बाद जो वस्तु एकत्रित हुआ है भोग करने के लिए, उसका जो संरक्षण, संयोजन, ये सब चीजें भी उनको नहीं करना पड़ता है, तभी वो भोगता है। मैंने गाड़ी ले लिया, उसके बाद अपने आप को भोक्ता बनाया कि भाई बढ़िया गाड़ी है, BMW है, नई गाड़ी ली है ना, और मर्सिडीज है, और गाड़ियां हैं। मुझे आज तक नहीं समझ में आया इनमें अंतर क्या है। मैं तो BMW के 2-3 वैरायटी में बैठ के भी आ गया यूरोप में, इधर उधर बैठने के बाद 100-200 किलोमीटर जाने के बाद कोई बोलता है कि BMW वाला अच्छा, ऐसा ही है, तो पता ही नहीं चलता। और कई बार सुना जैगुआर, वो काफी हेवी ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा लाइट मूड पे रख रहा हूँ, कुछ नहीं। हाँ, जैगुआर बोलते बहुत बढ़िया गाड़ी है, वो देखो सीरियल आ रहे हैं इसे। और जब मैं अंदर बैठा, और जबकि मेरे लिए सीट भी पीछे किया वो लोगों ने, कौन सा मॉडल क्या मैं जानता नहीं, सिर लगता है हैंडल पे। आप तो बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे उस मॉडल में, तो सिर लगता है हैंडल पे लगता है। और उसके बाद पाँव को जो है सीट पीछे कर लिया, तो चलो मेरा पाँव रखने का जगह है, लेकिन मेरे पीछे जो बैठा वो ऐसा बैठा है। ऐसा कोई लेक्सस है, कोई कुछ है। लेक्सस भी एक गाड़ी है, अच्छा गाड़ी है, मुझे बहुत पसंद भी आया था। मैंने बोला लेक्सस ले लेते हैं, तब किसी ने मुझे ज्ञान दिया, महाराज कम से कम 2 करोड़ चाहिए। मैं बोला रहने दो भैया। मैं बैठ के घूम घाम के भी आ गया 2-3 साल, मुझको पता ही नहीं कि वो 2 करोड़ की गाड़ी है। और ये भी भगवान की बड़ी कृपा है, टेंशन ही नहीं है ना। बहुत गाड़ियां हैं अब तो। कहने का मतलब है, आदमी गाड़ी लेता है, यही एक छोटा सा एग्जाम्पल ही सोच लेते, उसको मेंटेन करने के लिए ही जान चली जाती है। थोड़ा सा उसमें स्क्रैच आ गया, 15-20 हजार लगाओ पेंट करने, जो भी करने के लिए, ये हाल। कोई चीज उसमें से टूट गया, लोगो टूट गया, कुछ भी हो गया, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हजारों रुपए जो है उसके ऊपर चले जाते हैं। तो उसको अपने आप को एज ए भोक्ता प्रेजेंट करने के लिए बहुत संघर्ष भी करना पड़ता है। वो फिर भोक्ता किस चीज का हुआ? वो भोक्ता कहां से हो? ये बहुत सारे कलाकारों ने बीच सुसाइड किया, क्यों? काम नहीं है, वो प्रोफाइल मेंटेन करके चल नहीं सकते, कई क्राइसिस है। अब उससे जो कॉम्प्रोमाइज करके नहीं चल सकते, कर लो सुसाइड। पंखे तो हर घर में लटके हुए रहते ही है, झूलो झूला। बात ये है, भगवान ऐसा नहीं है, वो भोक्ता, मतलब है कि भोक्ता ऐसा। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? बोलते हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। बोलते हैं मैं ही मालिक हूं और प्रभु मैं ही हूं, भोक्ता भी मैं ही। किस चीज का? हर चीज का। मतलब भोग्य बोल करके अगर कोई वस्तु है, उसका भोक्ता केवल कृष्ण है, ऐसा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने
दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव के अंदर बोल दिया इस चीज को। वो बोलते हैं तमार कनक भोगेर जनक तहार दराय सेवई माधव। जो भोग करने के लिए बोलते हैं, जो कनक है, जो ऐश्वर्य है, जो संपद है, वो क्या करना है उसको? तहार द्वारा सेवई माधव, उससे तुम भगवान की सेवा करना। अगर भगवान की सेवा करोगे, क्योंकि भगवान भोगता है, लेकिन तुम तो भोगता नहीं है, तुम अपने ऊपर व्यय करोगे, वो भोग तुम्हारे जीवन में केवल रोग लेकर के आएगा। ऐसा जो व्यक्ति भोग अपने लिए करता है, एक व्यक्ति भोग करता है लेकिन वो सेवा के प्रतिफल में होता है। एक व्यक्ति भोग करता है स्वसुख वांछा के उद्देश्य से होता है। जो अपने सुख के लिए भोग करने वाला व्यक्ति है, वो केवल अपने जीवन में क्लेश को पाता है और कुछ नहीं मिलता उसको। लेकिन जो सेवक होकर के करता है, वो फिर भोग नहीं होता, वो उसका सेवा का एक अंग होता है। वहां वो भोगता नहीं है, वहां वो दास है। लेकिन ये भगवान की भगवत्ता है, ये भगवान की विशेषता है। वो अपने दास को भी वो सब स्थिति को प्रदान करते हैं, लेकिन वो दास उसको भोग के भाव से नहीं लेता। इसीलिए उसका जो प्रभाव है वो उसके ऊपर पड़ता भी नहीं है। भगवान क्योंकि भगवान है, इसीलिए उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। भक्त क्योंकि दास है भगवान का, इसीलिए उसके ऊपर भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो बीच का लोग होता है, वो दास भी नहीं बनना चाहते और वो भगवान हो ही नहीं सकते। ये बीच के जो लोग होते हैं, वो सबका मौत पड़ता है। ऐसा क्योंकि या तो भगवान भोग कर सकते हैं, और शब्दों में कहें तो केवल भगवान भोग कर सकते हैं। और क्योंकि दास को प्रभु की सेवा में रहना है। अब पूज्य भारती गोसाई महाराज जी की सेवा में जब था, महाराज श्री को जहां पे भी जाना था, क्योंकि उनके हेल्थ रीजंस के कारण उनको फ्लाइट में ही ट्रैवल करना था, तो इसीलिए अकेले तो जाएंगे नहीं, साथ में हम दो सेवक हम भी फ्लाइट में ही जा रहे हैं। महाराज जी के साथ ही कितने बार विमान यात्राएं किया, नहीं तो हमें कोई ट्रेन टिकट दे के भी राजी नहीं। देखा जाए बड़ी मुश्किल से टिकट मिलता है। क्यों भैया, तब तो फ्लाइट में दे रहे। और क्योंकि महाराज जी के लिए लेग रूम चाहिए, वो अकेले कहाँ बैठेंगे, इसीलिए साथ में हम सेवकों के लिए भी फ्री लेग रूम वाले सीट्स बुक होते थे। जब हम 4 हुए, तब हम लोग 2 फ्रंट रो में लेते थे, 2 बैक में लेते थे। जब हम 3 ही थे, मैं पूज्य महाराज श्री के साथ और नरोत्तम प्रभु, हम 3 ही लोग जब होते थे, हम तीनों का फ्रंट रो में टिकट बुक होता था। और रिसीव करने के लिए आधा घंटा पहले आदमी पहुंचता था वहां। हम भी कई बार ट्रैवल किया, एयरपोर्ट में खड़े रहना पड़ता है कि कोई आएगा, चल, नहीं आया तो वहां से मेट्रो पकड़ और चल मटने। ऐसा क्यों होता है? सेव्य के सेवा में रहने के कारण भोग अपने आप मिलता है, लेकिन वहां उद्देश्य फिर भोग नहीं रहता है, इसीलिए वो उससे अफेक्टेड नहीं होता। ऐसा हम लोगों को पता भी नहीं चलता था कई बार, क्योंकि महाराज जी को देखना होता था कि हम 2 टायर में जा रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव क्लास में जा रहे हैं शताब्दी के, या फिर फ्लाइट में जा रहे बस। कारण क्या, वहां भोक्ता कौन है? वहां पर महाराज श्री भोगते हैं, और वो भी भोक्ता नहीं है। लेकिन हमारे स्तर से जब देखते हैं, हमारा पूज्य है, हमारे आराध्य है, तो वही हमारे लिए भोक्ता है, उनकी सेवा के लिए सब कुछ ऐसा। और सेव्य के अनुगत में रहकर जो सेवक चलता है, उसको प्रसाद में
भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं, लेकिन वो उससे अफेक्टेड नहीं होता। लेकिन जिसको अपनी भगवत्ता दिखाने का वो रहता है, वो डेफिनेटली अफेक्टेड होता है। अपना आडंबर दिखाने का रहता है, वो जिस दिन इसका अभाव होता है उस दिन अपना मुंह किसी को दिखा नहीं पाता। ये विशेषता यहां पर बोल रहे हैं, भगवान ऐसा नहीं है। इसीलिए भगवान चाहे अपने किसी भक्त के मुख से छीनकर भी खाते हैं तो भी उनकी भगवत्ता पे हानि होता नहीं है कि भगवान दास बन गए हैं, ऐसा होता नहीं। और अगर भगवान दास भी बनकर दास का कार्य भी करते हैं तब भी वो भगवान की भगवत्ता का ही कीर्तन होता है वहां पर। यही विशेषता, इसलिए यहां पर बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, भगवान यहां पर भगवद गीता में बोल रहे हैं, यस्माद अक्षराद अतीतो अहम अक्षराद अपि च उत्तमम। वो बोलते हैं, अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम। वो बोलते हैं क्षराद अतीतो अहम अक्षराद अपि च उत्तमम। भगवान कौन है? जो जितने भी जीव हैं, विशेष करके जितने भी बद्धजीव हैं, वो नहीं समझ पाते। जो जीवात्माएं हैं उन सब से श्रेष्ठ पद पर स्थित है, श्रेष्ठ पद पर स्थित है, ऐसा नहीं। इसीलिए जो साधारण जीव होते हैं उन लोगों के बुद्धि से परे की अवस्था में भगवान वर्तमान रहते हैं। इसलिए भगवान को अपने बुद्धि के द्वारा कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता है। उनको कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने बुद्धि के द्वारा नहीं समझ पाता, समझ ही नहीं सकता। कि कोई अगर कहता है कि मैंने भगवान को समझ लिया, वास्तविकता में वो एक अल्पज्ञ जीव है, क्योंकि भगवान को कोई भी समझ ही नहीं सकता है भगवान के कृपा के बिना। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं कि जितने भी बद्धजीव हैं उन लोगों के स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा अगोचर जो अवस्था है वो भगवान की नित्य स्थिति है। ये प्राकृत इंद्रियों से कभी भी भगवान को नहीं समझ सकते। इसलिए रूप गोस्वामी ने बता दिया, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्य इंद्रिय। श्री कृष्ण नाम रूप गुण लीला आदि जो है वो कभी भी अपने प्राकृत इंद्रियों के द्वारा कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता। प्राकृत इंद्रिय मतलब क्या है? ये पांच जो है जो तत्व और उसके बाद मन बुद्धि अहंकार, इन सब चीजों के द्वारा कभी भी व्यक्ति नहीं समझ सकता भगवान को। ये विशेषता है। और क्या बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम। क्या बोल रहे हैं? गुरुजी बोलते हैं पुरुषोत्तम मतलब क्या है? बोलते हैं पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम ही होते हैं, जगन्नाथ ही पुरुषोत्तम है, कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, जो कि सभी कारणों के कारण है। वो बोलते हैं ये जो पुरुषोत्तम जिसको संबोधन किया जा रहा है वो ब्रह्म और परमात्मा दोनों से ही परे है। जबकि ब्रह्म परमात्मा और भगवान इनमें कोई तात्विक रूप से अंतर नहीं है, लेकिन फिर वही उपलब्धि को लेकर के जब बात आता है तो ब्रह्म परमात्मा दोनों से ही जो परे वो पुरुषोत्तम है, जिसको भगवान बोल के संबोधन किया जा रहा है। ऐसा भागवत जी में बता दिया,
वो अद्वैत ज्ञान तत्व एक अखंड तत्व ही 3 रूपों में प्रकट हुआ है। वो 3 रूपों के अंतर्गत भी जो ब्रह्म है यद्यपि परमात्मा से अभिन्न है, और परमात्मा जहां पर पुरुषोत्तम से अभिन्न है, भगवान से अभिन्न है, लेकिन ब्रह्म और परमात्मा दोनों से ही परे की अवस्था में जो विद्यमान है वही भगवान है, वही पुरुषोत्तम, वही भगवान है। ये बात यहाँ पर बतला रहे हैं। पुरुष मतलब कौन है? हाँ? पुरुष मतलब कौन है? ये पुरुष है, वो स्त्री है, ऐसे है? जॉइंट टेंडेंसी जो होती है, जो वृत्ति होती है उसको पुरुष भाव कहते हैं, और सेवा वृत्ति जो होती है सेवा स्त्री भाव कहते हैं। ठीक है। पुरुष किसको कहते हैं? प्रभु जी ने तो बोला वो जो है ना, वो तो वो प्रिंसिपल है। आपने जो बताया है वो प्रिंसिपल है, वो जो है। लेकिन वैसे पुरुष जो कहते हैं, संबोधन किया जाता है, वो है देहधारी को। ठीक है। जो पुर है उसका जो ईश है उसको पुरुष बोल के संबोधन किया जाता है। पुर क्या है? ये जो आकार जो दिख रहा है। इसलिए देहधारियों के अंदर सबसे श्रेष्ठ जो है, 84 लाख योनियों के अंदर श्रेष्ठ जो योनि है मनुष्य योनि है। और उसके अंदर, लेकिन ये जो मनुष्य योनि, उसके अंदर ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ, ये गुणों के आधार पे प्राप्त हुआ। इसीलिए सत्व रजस तमोगुणमय देह है ये। लेकिन जो भगवान है वो, क्योंकि भगवान अपने जैसा ही जो रूप है जीव को दिया, लेकिन भगवान में फिर अंतर क्या होता है? वो उत्तम है। मतलब ये हमारा त्रिगुणमयी देह है, उनका निर्गुणमयी देह, अप्राकृत देह, इसलिए वो पुरुषोत्तम है। इसलिए वो पुरुषोत्तम है। ये बात, इसलिए एक विचार से जो है सभी को पुरुष संबोधन किया जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं लगता। लेकिन संबोधन करते नहीं है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली जो भोक्ता का जो रूप जो होता है ना, जो प्रभु का जो भाव रहता है, जो विषय विग्रह होता है, उसी के लिए प्रयुक्त होता है। ये बात है। इसीलिए पुरुष जो है केवल कृष्ण है, क्योंकि भोक्ता केवल कृष्ण है, और 10, 20, 50 भोक्ता प्रभु नहीं हो सकते। ये चीज हमें समझना हो। और उसमें से जो उत्तम है वही कृष्ण है, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम संबोधन किया जा रहा है। उत्तम शब्द का मतलब ही यह है, उद्गत तम यस्मात् स उत्तम। वहां पर तमोगुण नहीं है, रजोगुण नहीं है, कुछ भी नहीं है। किस आपको समझाना पड़ेगा कि बहुत से लोग नए हैं, इस सत्ता तो मेरे को तमोगुण क्या होता है, आप वो तो बोल रहे हो, लेकिन वो गुण क्या है वो भी तो बोलना पड़ेगा आपको। ये बात है। तीनों गुणों से पता कि लोग जो पहली बार उनको पता नहीं है कि आप टर्म्स यूज करो, जो पुराने वो समझेंगे, नए लोग नहीं समझेंगे, फिर आपको उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। और क्या, देखो ये प्रकृति के 3 गुण है, उसको बोलते हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है। सत्वगुण मतलब है, अगर समझने के लिए, जो शांत भाव है, सात्विक भाव है, तो फिर वही बात आ गया। शांत भाव जैसे होता है ना, आदमी धीर रहता है, स्थिर रहता है, हाँ, वो विचलित नहीं होता है, ऐसे जो भाव है,
इसीलिए उसको बोलते हैं सात्विक भाव। वो सत्व गुण है, मतलब वो सात्विक गुण वाला व्यक्ति को देखने से प्रसन्नता होता है हृदय में। वो चंचल नहीं होता, वो अधीर नहीं होता, लेकिन शास्त्र का कथन है वो भी एक अवस्था में बद्ध ही है। बद्ध मतलब बंधन में है। बंधन में समझते हैं ना, जैसे बांध के रख दिया उसको, वो उस गुण में बंधा हुआ व्यक्ति है, ऐसा। इसीलिए वो उसका जीवन में सादगी देखने को आता है। बहुत सिंप्लिसिटी रहेगा, बहुत डिसिप्लिन रहेगा, बहुत पीसफुल रहेगा, अच्छा रहेगा। उसके पास जाके अच्छा भी लगेगा, उसका भोजन वगैरह सात्विक होगा, ऐसा चीजें होगा। जैसे फल, दूध इत्यादि चीजों का सेवन करता है, मिर्च मसाले ये वो सब, ये सब का वो नहीं होता है, तेल मसाला सब, वो सब चीजों को अवॉइड करता हुआ चलता है। वो सतोगुण है, सात्विक भाव है समझने के लिए। और दूसरा, मसाले एकदम चकाचक, एक दिन बना दिया कुछ तो परिक्रमा करके चल रहे हैं, बना दो, उसके बाद वो क्या बादाम घोट के एकदम टमाटर का तड़का डाल के बना दिया, और बोलते ही हैं जीवावेग बड़ा भयंकर होता है, चलो खा लो। सबने खाया, मैंने भी खाया। राजभोग, इतना बड़ा बड़ा राजभोग गोवर्धन में मिलता है, बड़ा अच्छा, खा लो फटाफट। खा भी लिया, रात को पापड़ भी बना दिया एकदम, देखिए। जबकि प्रसाद निर्गुण होता है, लेकिन निर्गुण समझना भी तो पड़ता है। उसको जो एकदम चकाचक मसाले डाल के पनीर, एक तो पनीर जिसने आविष्कार किया, एक बार मिल जाए वो मुझे। हमने श्रील भक्तिविज्ञान भारती गोसाई महाराज जी से सुना था। महाराज जी कहते हैं कि हम लोग खूब उत्सव किया, लेकिन उत्सव क्या किया, वो बोलते संकीर्तन का उत्सव किया, हरिकथा का उत्सव किया। इसीलिए उस उत्सव के अंदर बहुत सारे व्यक्तित्वों के द्वारा हरिकथा का जो परिवेशन है, एक अलग अलग फ्लेवर में, एक अलग अलग रस में भगवान की महिमा को सुनने का हमें अवसर प्रदान होता था। वो बोलते हैं आत्मा को भोजन दिया, यही वर्ड थे, उन्होंने कहा ये बात। फिर हंस के बोलते हाथ ऐसा करते, तो उनका ऐसा अभ्यास था, हाथ ऐसे ऐसे करते हुए हंसते हुए बोल रहे थे, आजकल तो उत्सव का परिभाषा बदल गया। उत्सव मतलब है पनीर, ये सब ठीक होता नहीं, ये सब राजसी विचार है। ऐसा एक टाइम आता है, मैंने बहुतों को देखा, कितना भी भंडारे खाओ, लंगर खाओ, लास्ट में आने के बाद वो बोलता है दाल फुल्का ला दे भैया। अरे पहले ही अकल से काम लो, जब इतना ठोसना क्यों, और फिर उसके बाद तबीयत खराब करना क्यों, बीमारियों को दावत देना क्यों। मैं कह रहा था, मैं भी खा लिया सबके साथ में, बोल रहे थे साथ में विकास करते हैं, बोले चलो कर लेते हैं। रात को 1:30 बजे जब दुनिया सो गया, तब मेरा उल्टी शुरू हुआ, और मेरे साथ हमारे वृषभानु प्रभु थे, इन लोगों का भी नींद खराब हो गया तब, क्योंकि उठना पड़ा। मैं जोर जोर से अगला मिनट में जो मैं उधर खाया था बड़े रुचि के साथ, स्वाद के साथ, वो मेरे आंखों के सामने एक साथ बिखरा हुआ पड़ा। दिख भी रहा है, राजभोग के टुकड़े भी दिख रहे उसमें। मैं तो ये जोक तो किया नहीं, पता नहीं क्यों ऐसे सबने रुचि से राजभोग खाया था उधर। एक फैक्ट है, पेट के जो बाहर दिख रहा है वो दिख नहीं रहा, लेकिन अंदर तो उसका स्वरूप वही है। बाहर जो दिख रहा है
लेकिन अंदर उसका स्वरूप वही है। ऐसा आदमी टॉयलेट जाता है तो बाहर उसका जो रूप दिखता है, आया तो भैया हमारे पेट से ही है। उसको हम लोग पेट में रख के जो पूरी दुनिया घूम रहे हैं, तो अब तो घृणा आ नहीं रहा। सोचने वाली बात। खैर जो भी, हमारा प्रसंग तो वो नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हाँ, राजसिक रजोगुण, क्योंकि अन्न से ही स्वभाव का निर्माण होता है। जैसा आदमी अन्न खाता है ऐसा ही उसका स्वभाव बनता है। इसीलिए आदमी क्या कर रहा है, वहां पर रजोगुण कैसे बन रहा है, ऐसे ऐसे तेल मसाले ये वो सब डाल डूल के खाने से, बहुत तीखा चाहिए, बहुत मसाला चाहिए, बहुत तेल चाहिए, टमाटर को पूरा ऐसे ऐसे कर दो, पूरा तेल छोड़ना चाहिए। ये सब चीजें करने पर शरीर के अंदर जो विकार उत्पन्न होते हैं वही रजोगुण हो जाता है। इसीलिए बोल रहे हैं ये रजोगुण है। उसके अंदर आदमी चिड़चिड़ा रहता है, छोटी छोटी बातों के लिए चिढ़ जाता है, क्रोध बहुत आता है, अशांत रहता है, कोई निर्णय नहीं ले पाता है, द्वंद्व में आके फंस जाता है। सात्विक व्यक्ति का मन स्थिर रहता है, राजसिक व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रहता है। और तीसरा होता है तामसिक व्यक्ति, वो दूत सदन का आश्रय लेकर के रहता है। ये बात है, मतलब वो जो ऐसे फॉइल पे कुछ डाल के ऐसे ऐसे करते हैं, एक बार देखा था मैंने वहां पे, जो भी है वाटर सम ड्रग्स वगैरह लेते हैं और उसके बाद वो जो शराब वगैरह सेवन करते हैं, मांस मछली अंडा आदि का सेवन करते हैं। ये सारे जो व्यक्ति हैं ये तमोगुणी होते हैं। वो लोग किसके आश्रय में रहते, बोलते दूत सदनम, जहां पर जुआ सट्टा वट्टा खेलते वहीं पर जाकर के उनका जिंदगी वहीं तक रहता है। इसीलिए तामसिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए वो अपने जीवन में कोई निर्णय ही नहीं ले सकता, कुछ कर ही नहीं सकता अपने जीवन में। तामसिक व्यक्ति, तामसिक विचार वाले व्यक्ति, तमोगुणी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कोई भी निर्णय ले ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए बोलते तीन गुणों के द्वारा ये प्रकृति संचालित हो रहा है। हमारा शरीर भी इन्हीं त्रिगुण से बना हुआ है। इसीलिए कभी तमोगुण हेवी हो जाता है तो कभी रजोगुण हेवी हो जाता है, कभी सतोगुण हेवी हो जाता है, कभी रजोगुण ज्यादा बढ़ जाता है तो सतोगुण और तमोगुण उसके पीछे चलते हैं। इस तरीका से होता है, कोई ना कोई एक गुण ऊपर नीचे ऐसे करके वो ग्राफ चलता रहता है उधर। उसके द्वारा हमारा ये शरीर का निर्माण, उसी के द्वारा ये शरीर का पालन पोषण सब कुछ हो रहा है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, वो इन चीजों से परे है। इसीलिए बोलते हैं उत्तमम सात्विको वासो राजसी ग्राम उच्यते तामसम दूत सदनम चैव मन निकेतनम तो निर्गुणम। उत्तम क्या है, सात्विक वास, जो सात्विक जीवन जो व्यतीत करता है, प्रशांत जीवन जो व्यतीत करता है, ये उत्तम वास कब संभव पर है? वो बोलते हैं वन गमन करने पर संभव है। वन गमन मतलब क्या है? यद हरिम आश्रयेत, हरिपाद पद्म का आश्रय लेकर, भगवत पाद पद्म का आश्रय लेकर जो व्यक्ति भगवत आराधना करता है, उसी के जीवन में सात्विक भाव आ सकते हैं और वही व्यक्ति प्रशांत अवस्था में रह सकता है और अंत में वही व्यक्ति भगवान के आश्रय को प्राप्त करके निर्गुण भूमिका में पहुंच जाता है।
इसलिए बोला उत्तमम सात्विको वास, वो उत्तम है। लेकिन जो निर्गुण है वो क्या है? भगवत धाम के अंदर वास करते हुए भगवत आराधना करना, वही निर्गुण है। धाम के अंदर, फिर इसका मतलब सब पैक करके वृंदावन पहुंच जाओ, वहां गंद करो बाद में। बोलते ना, अपने हृदय को व्रज बनाना पड़ता है। ऐसा, उस व्रज में जाने के लिए पहले इसको व्रज बनाना पड़ता है। ऐसा, हृदय में व्रज नहीं है तो फिर वहां जाकर के वास करने पे भी वो व्रजवास नहीं हो सकता। जिसका हृदय व्रज होता है, फिर उसके बाद वो कहीं पे भी है, वो उसका व्रजवास ही होता है। ये विशेषता है। वो हृदय व्रज कैसे बनेगा? वो बोलते भगवान नाम का आश्रय लेने पर बनेगा, भगवत कथा को श्रवण करने से बनेगा। इसलिए बोल रहे, जो व्यक्ति हरि कथा को श्रवण करता है, हरि नाम का जाप करता है, वही व्यक्ति का जीवन में सात्विक भाव आता है। उस व्यक्ति का जीवन में सात्विक भाव आता है, अन्यथा हर कोई अधम ही होता है। इसीलिए बोल दिया भगवान ने, नामाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। ये तो भगवान की उक्ति है। दुष्कृतिशाली व्यक्ति जो है, जो मूढ़ व्यक्ति है, दुष्कृतिशाली कौन है? जिसकी सुकृति है ही नहीं। अब ये सुकृति क्या होता है? वो बोलते जान के अनजान के, किसी भी प्रकार से कभी भी किसी ने परमार्थ साधन नहीं किया है तो उसको जो फल प्राप्त नहीं होता है, वही उसकी दुष्कृति है। सुकृति मतलब अनजाने में या जानकर उसने भगवान की सेवा में अपने आप को, भगवत भक्तों की सेवा में अपने आप को कहीं ना कहीं पे नियोजित किया, उसका जो फल उसको प्राप्त हुआ, वही उसकी सुकृति है। वो सुकृतियां जब एकत्रित होते हैं तभी उसको जीवन में सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृत पूर्व संचित है। ये पूर्व संचित जो सुकृतियों का जो फल उसके जीवन में सत्संग लेके आता है, वो सत्संग ही उसको जीवन को बदल के रख देता है। इसलिए बोलते हैं जो दुष्कृतिशाली व्यक्ति है, वो लोग कभी भी भगवत पाद पद में आश्रय नहीं ले सकते। वो मूढ़ व्यक्ति होगा। इसलिए यहाँ पर बताया, बोलते हैं उत्तम वास क्या है? सात्विक वास। सात्विक वास मतलब क्या है? हरिपाद पद्म का आश्रय, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के साधन करना, तब वो सात्विक भाव में आता है। और सात्विक भाव में आने के बाद वही नाम कृपा करके उसको निर्गुण अवस्था में लेकर के जाता है। क्योंकि बोलते नादेव देवम अर्चयेत, जब तक भगवान की आराधना करने वाला उनके भूमिका का नहीं होता है, वो भगवान की आराधना कर नहीं सकता। इसीलिए बद्धजीव कभी भी भगवत सेवा को नहीं कर सकता है। इसका मतलब निराश होने की जरूरत नहीं है। बोलते नाम प्रभु का सेवा जिस समय तुम करोगे, वो भी उन मुक्त महात्माओं के अनुगत्य में रहकर, इसलिए बोल दिया रूप गोस्वामी, अमुक्त कुले रूपास्यमानम परितस्त्वाम हरिनाम संश्रयामि। हरिनाम का तुम आश्रय लो। किसके अनुगत्य में? वो नाम जो कि वो जो मुक्त कुल चूड़ामणियों के द्वारा नित्य निरंतर सेवित हो रहा है, उस भगवान के नाम का तुम आश्रय लेकर के करोगे। श्री गुरु महाराज जी प्राकृत रूप से अभी प्रकट दिखते नहीं हैं, लेकिन गुरु महाराज जी तो खैर नित्य हैं, वो हमें दिखते नहीं है बद्धजीव होने के कारण, लेकिन उनके उपदेश तो है। इसीलिए उन उपदेशों को लेकर जब व्यक्ति हरिनाम करने लगता है
उनकी कथाओं को, उनकी शिक्षाओं को लेकर जब व्यक्ति हरिनाम करने लगता है, तो क्योंकि जीव नित्य हैं और गुरुदेव तो भगवान के नित्य परिकर होने के कारण वो नित्य वर्तमान रहकर हम जीवों को भगवत पाद पद्म में नियोजित करते रहेंगे। उससे हमारी जो अवस्था है वो निर्गुण अवस्था में आएगा और हमारा जीवन सार्थक होगा। लेकिन भगवान को अपने गुणों को वो करके अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ता, इसीलिए बोलते वो पुरुषोत्तम है, वो ऑलरेडी जो है उत्तम है। कौन बोल रहे हैं? शास्त्र बोल रहे हैं, वेद बोल रहे हैं इस बात को। यही बात यहाँ पर बताया जा रहा है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्या हुआ? हाँ? रौद्र भाव भी आ जाएगा। हाँ, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोगों से प्रार्थना है, अपना हंसी मजाक इत्यादि जो भी है अलग से कर सकते हैं, वो बिल्कुल हरिकथा के बीच में ही करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक लगता है तो आप लोग भी मान लीजिएगा, नहीं लगता है तो आप लोग स्वतंत्र हैं। हमको यहाँ आमंत्रित किया है कि 2 शब्द बोल के जाओ, इसलिए बोलना मेरा धर्म है, मैं बोल के चला जाऊंगा, बस। और क्या कर सकते हैं? और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? भगवान बोलते हैं ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम। क्या बोल रहे हैं? श्री गुरु महाराज जी की एक विशेषता है, कोई भी बात जब देखते हैं कि जो शास्त्र के सिद्धांत के विरुद्ध में है, तो गुरु महाराज जी हर प्रकार से उस बात को आगे रखने का प्रयास करते हैं, जिससे गुरु जी की एक विशेषता रहा है। गुरु जी उस आदमी को सुधारने के लिए नहीं बोलते हैं, ये गुरु जी की विशेषता है। उसको सुधारने के लिए नहीं बोलते। गुरु जी देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, हम तो इसे सुना नहीं। साथ साथ कोई भी शब्द भगवान के व्यक्तित्व के विरुद्ध होता है या भक्ति के विरुद्ध बात होता है, तो गुरु महाराज जी वहां पर अपने गुरुमुख वाणी और शास्त्र वाणी को साथ साथ लेकर के आते हैं। ये तो तीसरे आदमी जो दर्शन कर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि वो मायावाद का विखंडन कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी को ऐसे करने की जरूरत पड़ता नहीं है। गुरुजी इससे बहुत परे की स्थिति में वो सिर्फ स्मरण करने लगते हैं कि ऐसा तो होता नहीं। वो स्मरण करते हुए उसकी गहराई में चले जाते हैं, यह उनकी विशेषता है। और वही हम लोगों के लिए एक संबल बन जाता है, सहारा बन जाता है। आज गुरुजी बोल रहे हैं कि क्या वो भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं कृष्ण, क्या वो यहाँ पर बतला रहे हैं। बोलते हैं कृष्ण कौन है? वो बोलते हैं जो निराकार ब्रह्म है, उसका भी मूल कारण है। सबको ऐसा लगता है जो सबसे ऊपर है वो क्या है? वो भगवान के अंग कांति में समा जाना, सायुज्य मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करना। और सरल भाषा में लोग बोलते जैसे जोत में जोत समा गया, वो बोलते उसका भी जो अंग कांति है भगवान का, उसका मूल कारण कौन है? भगवान बोलते मैं ही हूं। और क्या बोलते हैं? वास्तविक जो अमृत है वो कहाँ है? वो भी मुझ में ही है। इसीलिए भगवान का आश्रय लेने वाला व्यक्ति वो कभी भी मृत नहीं होता, क्योंकि अमृत स्वयं भगवान है।
और तो और विशेषता की बात यह है वो अव्यय है। ऐसा नहीं है कि शेष हो गया, वो कभी शेष नहीं होता, खर्चा ही नहीं होता। हमारे पास कुछ भी है वो खर्चा हो जाता है ना। इसीलिए सारे रो रहे होते हैं कि कुछ तो बचा नहीं, क्या करेगा, ऐसा होता है। यहाँ पर अव्यय भी नहीं होता है, ये विशेषता है। हमारा यौवन ये भी व्यय हो जाता है, हमारा ऊर्जा व्यय हो जाता है, कुछ ना करने से भी शेष हो जाता है एक टाइम पे। कि ऐसा नहीं है कि इसको मैं बचा करके संभाल के रखूंगा, नहीं होगा। हमारा ज्ञान व्यय हो जाता है। 2006 में वहाँ पर गांधीया महादेव मंदिर में मैं भगवत गीता के ऊपर 7 दिन प्रवचन किया था और उसके बाद भगवत गीता का यज्ञ भी किया था, याद है? हाँ? अच्छा, उनको भी याद है। और उस समय फट करके बोला था। और इस बार जब मुझे गीता जी के ऊपर बोलना था, 10 दिन पहले से सोच में बैठा कि किस विषय पे बोलना है। व्यय भी हो गया। कैसे व्यय हो गया? कोई ले गया? बोलते ना, जब व्यक्ति हरि कथा का पुनः चर्चा नहीं करता है तो वो भी व्यय हो जाता है, निकल जाता है अंदर से। इसीलिए जो हम सुनते हैं उसको बार बार कीर्तन करना पड़ता है। इसीलिए मैंने कल भी बोला था, पूज्यपाद निष्किंचन गोस्वामी महाराज जी अकेले में रहकर अकेले में ही जो है श्लोकों को बोले जा रहे हैं, याद कर रहे हैं। 90 साल की उम्र में वो श्लोक याद कर रहे हैं, सुना रहे हैं, खुद ही श्रोता बनकर, खुद ही वक्ता बनकर अपने आप को सुना रहे हैं। ये साधारण अवस्था नहीं होता है ऐसा। पीछे 7-8 महीना जब लॉकडाउन के दौरान जूम पे कथा करना था, कंप्यूटर स्क्रीन देख करके बोलते बोलते सिर के नस फटने वाला हो गया था और मैं कंप्यूटर स्क्रीन के आगे चिल्ला रहा था क्योंकि मुझे किसी का कान दिख नहीं रहा और चेहरा भी नहीं दिख रहा। मैं इसके ऊपर ऐसा करके जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था और ये पूरा पसीना हो जाता था, गर्मी हो जाता था। इस तरह आसान है, जबकि मुझे मालूम है कि अदर साइड जो है लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, लेकिन यहां से तो दिख नहीं रहा। और महापुरुषों को देखो, वो क्या कर रहे हैं? कोई भी नहीं है, वो अकेले में किताब पकड़ के अपने आप को बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। किसको सुना रहे हो भैया, या रट रहे हो? ऐसी अवस्था जहां पर कौन सुनता है कि क्या श्लोक बोल रहे हैं, कि क्या बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि महापुरुष के मुख से 2 शब्द निकल जाए, वही हमारे लिए परम मंगल की बात है। उस अवस्था के अंदर भी वो बैठकर ऐसे कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी को भी ऐसे ही देखा, अकेले बैठ बैठ के पढ़ रहे हैं। कौन से पढ़ रहे हैं? जो कोई भी तिथि आता है, कुछ भी आता है, अपने पुरानी डायरियां निकाल करके उसके पन्ने भी फट गए हैं, उसके ऊपर सेलो टेप ट्रांसपेरेंट वाला चिपका के उसको पढ़ रहे हैं बैठ के। कोई नहीं है, वो अपना बैठ के पढ़े जा रहे हैं। ये क्या होता है? यही साधन होता है, यही साधन है ऐसा। खैर, मैं ये कह रहा था कि हम लोग की हर चीज व्यय होता रहता है, लेकिन भगवान का कुछ भी व्यय बोल के होता नहीं, खर्चा नहीं होता है। इसीलिए वहां पर हर चीज पूर्ण है, वहां पर हर चीज अनंत है। इसीलिए उनका आश्रय लेने वाला व्यक्ति भी हर वस्तु को पूर्णता से प्राप्त कर सकता है। यही उसका विशेषता है,
समय अधिक हो गया, इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। इसी प्रवचन को कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। गुरु महाराज जी गीता जी के विषय में क्या कह रहे हैं और आगे उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए इतना जरूर समझ लेना कि भगवत गीता भगवान की दिव्य वाणी है, भगवान की महिमा का कीर्तन है। भक्ति उसके अंदर उसका प्रतिपाद्य वस्तु भगवान की भक्ति, उनकी सेवा, यही उसका एकमात्र साध्य है और कुछ है ही नहीं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो